तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं सिविल कोर्ट से संबंधित हिंदी व्याकरण के प्रश्न। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। जब किसी पर किसी कारण से इतना ज़्यादा दुख आ जाता है कि उसे पिछले सुख याद आने लगता है। आंसर हो जाएगा सी, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। अगला प्रश्न है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्यंत्र। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मोल का समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाम। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि का सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतिथे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच का एक स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द अंतरिक्ष होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धराशाही। अगला प्रश्न है, तिमीर का विलोम शब्द होगा। तिमीर का विलोम शब्द होगा। तिमीर का अर्थ अंधकार होता है, इसलिए प्रकाश इसका विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए, प्रकाश। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणाम। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के किसी भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आप ही, ये इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? जय पराजय, ये सही है। अनुराग विराग, अनुराग विराग, ये सही है। विधि निषेध, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। शुभ अनिष्ट, शुभ अनिष्ट, शुभ अनिष्ट सही सुमेलित नहीं है। शुभ का विलोम शब्द अशुभ होता है, अतः शुभ अशुभ सही विलोम शब्द बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, वह एक अवकाशीय कार्य से बाहर गया है। दिए गए भाग के किस भाग में त्रुटि है, वह एक अवकाशीय कार्य से बाहर गया है। अवकाशीय कार्य में त्रुटि है, इसमें मात्रात्मक त्रुटि है, जिसे अमानक रूप से संबंधी अशुद्धियों भी कहते हैं। वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, यह होगा, ये त्रुटि ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृपा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा आंसर इसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगही शामिल नहीं है और संस्कृत भी शामिल नहीं है। ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदान। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थिक शब्द नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखी। अगला प्रश्न है, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आंसर हो जाएगा गंगे। ऑप्शन सी, गंगे। अगला प्रश्न है, कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है?
कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 3 13 होना, ये मुहावरे का अर्थ सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाव 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश न रहना, 3 5 करना, हुज्जत करना, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए समानार्थक नहीं है, उसका अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी व्याकरण हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी व्याकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना का अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पछतावा हो जाएगा। हाथ मलना मतलब पछतावा होता है।